श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्री राम कथा अमृत से अनमोल का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। उनके इस ग्रंथ में 7 विचार हैं, उसमें से षष्ठम विचार श्री रामचरित्र का उद्बोधन सुन रहे हैं। हरि ओम। शमं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुंदर चारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन् मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्याम श्रीवत्सांग श्रीनिकेतनं शंख चक्र गदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरै विलसित पादं कौस्तुभो प्रभयायुतं द्युमत किरीट कटक कटिसूत्रांगज सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादे क्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनो ददत् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं चा प्रणमामि पुनः पुनः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। बोलिए परात्पर प्रभु त्रिलोकी नाथ भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भक्त भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। आइए श्री राम कथा अमृत से अनमोल जो हमारी पुस्तक है उसमें भगवान श्री राघवेंद्र का जो षष्ठम विचार में हमने चरित्र पिरोया है और उनका राज्याभिषेक का उत्सव इस समय हो रहा है। तो इस समय पृथ्वी जो है खेती से हरी भरी हो गई, वृक्षों में फल आ गए और फूलों में सुगंध छा गई। इसका वर्णन करते हुए लिखा है भगवान वाल्मीकि ने,
भूमि सस्यवती चैव, सस्यवती हो गई भूमि। भाग्यवती सुना होगा आपने, पुत्रवती सुना होगा। भूमि के लिए क्या विशेषण है? सस्यवती माने अनाज वाली हो गई भूमि। भूमि सस्यवती फलवंतश्च पादपा, फलवंत वाले हो गए पादपा, जो जड़ों से पानी लेते हैं, जड़ों से फलते फूलते हैं, वह वृक्ष जो है फल के फलदार हो गए। गंधयंती च पुष्पाणि, और जो है फूलों में सुगंध छा गई। बभूव राघव सवे, राघव के उत्सव में ये हुआ। आप क्या व्यवस्था करोगे? आपकी कोई व्यवस्था कि आप पंडाल बना दें, आप शामियाना बना दें, आप आसन लगा दें, आप जो है तमाम किस्म के फूले डाल दें? नहीं 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 नहीं, सारी पृथ्वी जो है अन्न से भर गई, अन्नवती हो गई। चारों तरफ जो जिस भूमि में जो उगने वाली फसलें थी वो लहलहाने लगी। वृक्षों में, जिस वृक्ष में जो फल लगने थे वो लगने लगे, भले ही वो महीना कार्तिक का क्यों ना रहा हो। यही तो है, प्रकृति भगवान के अधीन है। प्रकृति भगवान के अधीन है, अर्थात जैसा वो सोचते हैं वैसा करती है। और पुष्पों से गंध जो है, पुष्पों में फूलों में सुगंध छा गई। इसका अर्थ क्या है कि पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये क्या है? ये जो है महाभूत है। ये विकार रहित होकर अपने विशुद्ध रूप में आनंद का विस्तार कर विकार रहित हो गए। क्योंकि श्री राम परब्रह्म है और आनंद ही ब्रह्म के रूप में जाना गया। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदेन जातानि जीवंती। सब कुछ आनंद से ही तो होता है। परमात्मा राम के आनंद का लेश पाकर ही तो प्राणी, सभी प्राणी जी रहे हैं। क्या कोई भी दुख के साथ जीवित रहना पसंद करता है? इतना ही नहीं, उन आनंद रूपी सर्वांतर्यामी परमात्मा श्री राम की अचिंत्य शक्ति की प्रेरणा से ही इस जगत के समस्त प्राणियों की सारी चेष्टाएं हो रही हैं। उनके शासन में रहने वाले सूर्य आदि यदि अपना अपना काम न करें तो एक क्षण भी कोई जीवित नहीं रह सकता। सबकी जीवनाधार व आनंद स्वरूप परमात्मा श्री राम ही है। सम्राट बनने के अवसर पर श्री रघुनाथ ने भी ब्राह्मणों को गाय, सांड, धन, स्वर्ण और वस्त्रों की अनेकानेक दान किए हैं। आपने सभी मित्रों में श्री रघुनाथ जी ने महाराज सुग्रीव को एक सोने की दिव्य माला भेंट किया। युवराज अंगद को नीलम जटित बाजूबंद दिए। इंद्र देवता से भेंट में पाई हुई मणियों से विभूषित माला को भगवान श्री रघुनाथ ने दिव्य वस्त्रों सहित महारानी सीता जी को अर्पित कर दिया। महारानी सीता जी ने इस उपहार पर भगवान की जो है अपने नेत्रों से संस्तुति किया है। नेत्रों से, नेत्र झुकाकर अभिवादन करती हैं। नेत्र की भाषा होती है। हनुमान जी महाराज को, और वह दिव्य माला हनुमान जी महाराज को दे दिया। सीता जी ने भगवान की संस्तुति पाकर वह दिव्य माला किसको? हनुमान जी महाराज को दे दिया। तो इंद्र के द्वारा पाई हुई माला, इंद्र के द्वारा जो माला थी, जो सुवर्ण कमलों की माला थी, मणियों से युक्त मुक्ताहार था, उसको भगवती सीता को दिया ठाकुर जी ने। और भगवती सीता ने भगवान के नेत्रों का अनुमोदन पाकर उसको हनुमान जी महाराज को दिया। वही इसके पात्र हैं। सभी प्रधान वानरों और ऋषियों के अतिरिक्त श्री जामवन जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, वानर राज सुग्रीव जी महाराज तथा राक्षस राज
लंकाधिपति महाराज श्री विभीषण जी को मनोवांछित राज्योचित स्वर्ण और माणिक जड़े दिव्य उपहार भेंट किए गए। भेंट पाने के उपरांत एवं श्री रघुनाथ जी से आज्ञा लेकर वे प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थानों पर उसी आनंद के साथ लौट आए। श्री रघुनाथ जी ने महाराज पहले तो लक्ष्मण जी महाराज को युवराज बनाया, परंतु साक्षात वैराग्य संपन्न होने के कारण लक्ष्मण जी ने वह पद स्वीकार नहीं किया। वैरागी को कोई पद नहीं चाहिए। तब युवराज का पद भरत जी महाराज को देकर कौशल नरेश भगवान श्री रघुनाथ जी ने 11,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर शासन कर प्रजा का पालन किया। भगवान वाल्मीकि ने लिखा है कि उनके शासन काल में, जिसको राम राज्य कहा जाता है, क्या क्या विशेषताएं थी उस शासन काल की, राम राज्य की विशेषताएं क्या थी। पहला, श्री राम राज्य में कभी भी स्त्री विधवा नहीं होती थी। सबका सुहाग अक्षुण्ण बना रहता था। एक, कहीं से कभी भी किसी स्त्री का विधवा विलाप सुनाई ही नहीं पड़ता, प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरा, संपूर्ण जगत में चोरों और लुटेरों का नाम ही सुनने में नहीं आता था। कोई चोर और लुटेरा नहीं था, सब जो है परिपूर्ण थे। सबके पास संपदा थी, भौतिक संपदा, मानसिक संपदा से परिपूर्ण थे सब लोग। कोई भी वृद्ध अपने छोटे का मरण नहीं देखता था, अर्थात किसी को भी अपने छोटे का को जो है को कभी नहीं मरता हुआ देखना पड़ता था। कोई भी प्राणी अनर्थकारी कार्य में हाथ नहीं डालता था, जैसे मारना, काटना, बलात्कार, द्रोह और द्वेष जैसे अन्य जघन्य पापाचरण कोई नहीं करता था। सब संतुष्ट थे, सभी प्रसन्नमुख रहते थे, सभी धर्मपरायण थे और सदैव श्री राम पर ही बारंबार दृष्टि रखते हुए कभी भी एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाते थे। ये रामराज था। रामराज की ये अवधारणा आप देखिए, इस कलयुग में इस अवधारणा का क्या हो सकता है। आप ये तो जो इसके जो आधिदैविक पक्ष है इसका, वो तो आप प्राप्त कर नहीं सकते। माने आप किसी का मरण, इसके अंदर में क्या है, किसी का सुहाग नष्ट नहीं होता था, किसी के साथ में कोई परिवार में कोई कष्ट, कोई मरता नहीं था। जगत चोरों और लुटेरों के नाम ही सुनने में नहीं आते थे, कोई भी प्राणी अनर्थ। तो ये सब चीजें इतनी ज्यादा, पर कम से कम सभी प्रसन्नमुख रहते थे, सभी धर्मपरायण थे, जो सदैव श्री राम पर ही बारंबार। ये है वर्तमान में शासक की दृष्टि रखने का तरीका। एक दूसरे कष्ट ना पहुंचाइए। बाकी तो जो और चार चीजें हैं, चोर और लुटेरे ना हो, संभव नहीं है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कहीं ऊंच है, कहीं नीच है, ये सब चीजें चल रही हैं काल प्रवाह से। अनर्थकारी काम में लोग लगे हुए हैं, मारना, काटना, बलात्कार, द्रोह जैसे जघन्य पाप। शिक्षा का अभाव है, संस्कार का अभाव है, तो कष्ट मत पहुंचाइए, प्रसन्नमुख रहिए, धर्मपरायण रहिए और सदैव परमात्मा पर दृष्टि बनाए रखिए। और लिखा है, आसन वर्ष सहस्राणि तथा पुत्र सहस्त्रिणः। वह सहस्त्रों वर्षों तक होती थी राम राज्य में सभी की आयु, सहस्त्रों वर्ष तक। 11,000 वर्ष तो भगवान का शासन ही रहा, तो 1000, 2000 तो आदमी जीते था, 2000, 3000 साल जिएगा, 4000, 5000। और पुत्र सहस्त्रिणः, और सभी के सहस्त्रों पुत्र होते थे, सभी रोग और शोक से मुक्त रहते थे। निरामया विशोकाश, सभी निरामय होते थे। निरामय, सर्वे संत निरामया, कोई रोगी ना हो। राज्य रामे राज्य प्रशासति, राम के राज्य में जो राम का राज था उसके प्रशासन की ये विशेषताएं थी। प्रजा केवल श्री राम और केवल श्री राम की ही चर्चा करती थी। सारा जगत राममय हो रहा था। वे सदैव मजबूत जड़ वाले होकर सदा ही फूलों और फलों से लदे रहते थे। कोई ऐसा विषय तत्काल गिर जाए नहीं। जिसको जितना पानी बादलों से चाहिए
बादल से चाहिए, बादल ही टेप थे, उतना बादल प्राणियों के अनुसार वर्षा कर देते थे जितना चाहिए। संकल्प कर लिया सब लोगों ने मिलकर, इतना पानी हमको दे दीजिए। वायु गति मंद और उसका स्पर्श आह्लादकारी होता था, पीड़ादायक नहीं होता था। तूफान नहीं हुआ करते थे। सभी अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए संतुष्ट थे और सभी प्रजा उत्तम लक्षणों से संपन्न और धर्म का आश्रय लिए हुए रहती थी। यह जो है 10 बिंदुओं में हमने सार में राम राज्य भगवान वाल्मीकि ने वर्णन किया और बताया। बहुत सारी बातें तो इसके अंदर में जो है भगवत्ता से संबंधित है, पर इसका कुछ अंश जो आना चाहिए वो तो आ सकता है। धर्माचरण करने के लिए कौन मना करता है? प्रसन्नमुख रहने के लिए कौन मना करता है? यदि आपकी दृष्टि राम पर रहेगी तो अभाव ही महसूस नहीं होगा, ये इसका तात्पर्य है। राम राम बोलना पड़ेगा। श्री रघुनाथ जी के राज्याभिषेक प्रसंग की उल्लेख करने का हमारा इतना ही आशय है कि ऋषियों ने श्री राम कथा को राज्याभिषेक के प्रसंग सुनने सहित पढ़ने और लिखने पर जो फल बताया है उसको सभी जाने क्या फल है इसका। राज्याभिषेक के प्रसंग सुनने का क्या फल है, पढ़ने का और लिखने का क्या फल है। श्री रघुनंदन की कथा सुनने से मानव पाप से मुक्त हो जाता है, नंबर 1। पुत्र और धन का इच्छुक पुत्र और धन प्राप्त करता है, नंबर 2। शत्रु को जीतने में सामर्थ्यवान हो जाता है, नंबर 3। दीर्घायु हो जाता है, नंबर 4। बड़े बड़े संकटों से पार हो जाता है। फिर सुनिए, राम कथा सुनने से मानव पाप से मुक्त हो जाता है, पुत्र मिलता है, धन मिलता है, शत्रु को जीतने की सामर्थ्य मिल जाती है, दीर्घायु हो जाता है, बड़े बड़े संकटों से पार हो जाता है, बिछड़े हुए आत्मीय जनों का पुनर्मिलन हो जाता है। देवतागण सुनने वालों प्रसन्न हो जाते हैं तथा विघ्नकारी ग्रह शांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। भूतल पर कुटुंब, स्त्री, धन धान्य, यश, आरोग्य, विवेक और समृद्धि आदि सभी मनोरथों की प्राप्ति होती है। कुटुंब, सभी कुटुंब का सुख सानिध्य मिलता है, स्त्री का सुख सानिध्य मिलता है, धन धान्य का सुख सानिध्य मिलता है, यश, आरोग्यता मिलती है, विवेक और समृद्धि सभी प्राणियों के मनुष्यों के मनोपूर्ण हो जाते हैं। इस संहिता को लिखने वाला भक्त प्राणी तो स्वर्ग में ही सदा के लिए निवास प्राप्त करता है। तो सियावर रामचंद्र की जय, बोस हनुमान जी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। तो जय जय श्री सीता, जय जय श्री राम। इस प्रकार से हमने आपसे राम कथा अमृत से अनमोल का सप्तम विचार रामचरित समाप्त किया। अब सत्संग विचार आता है। सप्तम विचार में कुछ सत्संग की ओर दिया गया है। सत्संग, ध्यान दीजिए, कोई अच्छी बातें जो सत्संग कितना जरूरी है। सत और संत और परमात्मा एक दूसरे के पूरक होते हैं। संतों की प्राप्ति पुण्यों के पुंज से होती है। पुण्य पुंज बिन मिला ही न सब। पुण्य के पुंज के बिना संत नहीं मिलता। और यह भी कि राम कृपा बिन मिला ही न संता। पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता और राम कृपा बिन मिला, अर्थात राम की कृपा पुण्य पुंज ही तो है, ये इसका अर्थ है। अब जीव को चुनाव करना चाहिए कि पुण्य और राम कथा मुझसे क्या चाहिए। समस्त रामायण में भले ही लगता हो कि वानरों ने भगवान के बड़े बड़े काम किए, संतों ने भगवान को बड़े बड़े आयुध दिए, उपदेश दिए, परंतु मरे हुए वानरों को जब जीवन मिला तब देवराज इंद्र ने किसके आदेश का पालन किया? भगवान के आदेश का। रघुनाथ जी के आदेश का पालन किया कि अमृत वर्षा करें इंद्र, आप मरे हुए वानरों को जिला दें। क्या अर्थ हुआ? अरे जब सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का तेज उनका स्वयं का नहीं है, सूर्य उनकी ही आज्ञा से निकलता है और अस्त होता है, तो जो लगता है कि हम कर रहे हैं और हम अपनी क्रियाशीलता से मोहित हो जाते हैं कि अभी तभी हम भगवान की अविद्या माया से पराभूत होकर 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं कि अरे हम कर रहे हैं, हम करता है। रामचरितमानस में अपने मानस को
अपने अंतःकरण को विशुद्ध बनाना हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति करती है श्री राम कथा। भगवान कथा भगवान के पराक्रम का यथार्थ ज्ञान कराती है और हृदय तथा कानों को अति प्रिय लगती है। कथा का सेवन मोक्ष मार्ग में श्रद्धा प्रेम भक्ति का कमी विकास करता है। भक्ति के द्वारा लौकिक और पारलौकिक सुखों की ही निस्सारता वैराग की वृत्ति को जागृत करती है। तभी मनुष्य मन को वश में करने का प्रयास आरंभ करेगा और शनै शनै मन से रघुनाथ जी के चिंतन से, उनकी लीला के चिंतन से शुद्ध होने लगेगा। मानस की शुद्ध होने से चरित्र निर्माण होगा और वह भक्ति परायण आचरण सम्मत सत्संग चरित्र श्री राम से पुनः मिला देगा। भक्ति की तीव्रता आवश्यक है, भक्ति की तीव्रता आवश्यक है। भक्ति में धार चाहिए, धार। तो भगवान की कथा का श्रवण ही सबसे बड़ा सत्संग है। इसको कहा भी गया है, सो अचिराते राजर से स्यात् अच्युत कथा सुधाश्रया शृण्वतः श्रद्धानस्य नित्यदा स्यात् अधीयतः। भगवान श्री कृष्ण की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से बढ़कर और कोई तरीका नहीं है कि आपके करबंधन की जो ग्रंथि है वह शिथिल पड़ जाए। कोई और तरीका नहीं है। कथा का अध्ययन करिए, सुनिए, उसका आश्रय लीजिए और जो है उसमें डूबिए। 2, 4, 10 दिन या 2, 4, 10 महीने या 2, 4, 10 वर्षों की अवधि नहीं, चिरकाल की अवधि बताई गई है। तभी भगवान की भक्ति पुष्ट हो पाएगी। मनुष्य को जिस प्रकार युवावस्था में खाने पीने से शरीर शिष्ट पुष्ट होता है, उसी प्रकार पूरी युवावस्था अर्थात कम से कम 40 वर्षों तक कथा श्रवण का सतत अभ्यास करने पर ही ठाकुर जी की भक्ति में पैनापन आता है। भक्ति तीव्र कही जाती है, फिर भक्ति अपना काम करने योग्य हो जाएगी। जैसे युवावस्था की कमाई से ही वृद्धावस्था के दायित्वों का निर्वाह हो पाता है। तो युवावस्था कमाई आपकी भक्ति 40 साल तक भक्ति का आश्रय लेके चलिए, सुनिए, जहाँ सत्संग मिलता वहाँ जाइए। उसी प्रकार कम से कम 40 वर्ष की आयु तक कथा श्रवण को एक लंबी अवधि तक कथा सुनने की अवधि मानकर निरंतर कथा सुनना है। वो भक्ति को पुष्ट करे। इसको भगवान कपिल ने भी समझाया। निमित्त निमित्त नाम स्वाधर्मेण मलात्मना भक्ति तीव्रे तीव्रेन मयि अर्पित्या भक्त्या श्रुत समृतेना चिरम। मुझ में समर्पित भक्ति और जो है चिरकाल तक सुनकर दृढ़ हुई आस्था। ध्यान दीजिए, निरंतर कथा सुनना है कि भक्ति को पुष्ट कर। इसका अर्थ यह नहीं कथा श्रवण बंद करता है, बाद में श्रवण बंद करना। अपना संकल्प 40 वर्षों की आयु तक और उसके बाद भक्ति का स्वाद लग जाने से मनुष्य कथा श्रवण के बिना रह नहीं पाएगा। भक्तराज प्रहलाद ने भागवत इसी प्रकार कहा, क्या कौमाराचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतानि। इस भागवत धर्म को कौमार अवस्था से इसका आचरण करना चाहिए। किसको? मनुष्य को। कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तथापि ध्रुवम अर्थदम। पता नहीं कब इसका अंत हो जाए, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन से ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है। दुर्लभ है मनुष्य जन्म तदपि तद अप्या ध्रुवम अर्थदम। इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वो तो जीव चाहे जिस योनि में रहे
प्रारब्ध के अनुसार वह सब सुख उसे उसी जगह ही मिल जाता है। जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए दुख मिल जाता है, दुख को टालने का प्रयत्न करने पर भी सुख दुख ही मिल ही जाता है। आप कितना भी प्रयत्न करेंगे दुख को टालने का दुख मिल जाता है। इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न की कोई आवश्यकता नहीं है। के लिए अर्थात सुख अथवा दुख प्रारब्ध के अनुसार स्वयं मिलने वाली वस्तु है। अतः इन स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना, आयु और शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। सुख मिलना है तो मिलेगा, दुख मिलना है तो मिलेगा, प्रारब्ध कर्म की खेती है। बिना प्रयत्न करने पर भी दुख मिल ही जाता है। जो इनमें उलझ जाते हैं उसे न ते न विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम, ते न विंदते क्षेमम, उनको मुकुंद चरणों का क्षेम प्राप्त नहीं होता, कल्याण स्वरूप चरणों की प्राप्ति नहीं होती। अतः रोग और शोक प्रस्त होने के पहले मृत्यु के दुख में जाने से पहले ही बुद्धिमान पुरुष को रघुनाथ के चरणों को प्राप्त करने जैसे कल्याणास्पद परम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न कर लेना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत बड़ा परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ये राम कथा अमृत अनमोल का सप्तम विचार है, सत्संग विचार। हम सब की समस्त प्राणियों की आत्मा है भगवान। प्रभु सब ही की सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध हैं। श्री भगवान ही समस्त सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्यों की खान है, उनमें एक भी विकल्प नहीं है। ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है, सौंदर्य ही सौंदर्य है, माधुर्य ही माधुर्य है। कोई बदसूरती नहीं है, कोई कटुता खटास नहीं है, कोई जो है वहां पर जो है कोई दारिद्र्य नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ विकल्प नहीं, मतलब केवल अनुभव आनंद स्वरूपा परमेश्वरा, परमेश्वर केवल आनंद स्वरूप है। यदि आप जो है आनंद का अनुभव नहीं करते हैं तो आप वैकल्पिक व्यवस्था में जी रहे हैं। परमात्मा के साथ सानिध्य नहीं बना है आपका उनके साथ में संलिप्तता उनसे नहीं, आपकी संलिप्तता कहीं और है। तो केवल आनंद, केवल अनुभव आनंद स्वरूप परमेश्वरा माया अंतर्हित ऐश्वर्य ईयते गुण सर्गया, माया अंतर्हित ऐश्वर्य, उनका ऐश्वर्य क्या हुआ है? माया अंतर्हित, माया ने उनके ऐश्वर्य छिपा रखा है। माया ने उनके ऐश्वर्य को छिपा रखा, इसलिए यहाँ पर वैकल्पिक चीजें दिखाई पड़ती है, दारिद्र्य दिखाई पड़ता है, दुख दिखाई पड़ता है, सुख दिखाई पड़ता है। दुख और सुख से परे जो अत्यधिक स्थिति है आनंद की, वो दिखाई नहीं पड़ती। मायांत ऐश्वर्यम ईयते गुण सर, क्यों? इसके निवृत्त ईते गुण सर गया, माया गुण सर गया। क्या गुण की सृष्टि, गुण सर गया माया, गुण की सृष्टि करने वाली माया ने ईयते छिपा रखा है। इसके निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। केवल अनुभव आनंद स्वरूपा परमेश्वरा माया अंधहिते ऐश्वर्य ईयते गुण सर गया, गुण की सृष्टि करने वाली माया। तो भगवान की भक्ति और भगवान की माया ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है। परंतु श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया के उपमा नाचने वाले से दी गई है, दोनों स्त्री वर्ग से हैं। अतः एक दूसरे के रूप पर मोहित नहीं होती, स्त्री स्त्री के रूप पे मोहित नहीं होती। साहब मोह न नारी नारी के रूपा पन्नगारी यह रीति अनुपा, यह अनुपूरित बनाया भगवान ने। पन्नगारी है, पन्नगारी का मतलब क्या है कि हे शत्रुओं के, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी महाराज काकुंड कहते हैं कि मोह न नारी नारी के रूपा पन्नगारिया रीति अनुपा, नाचने वाली को दाम देकर कोई घड़ी दो घड़ी के लिए भले खरीद ले, भले ही लोग सुख दे दे थोड़ी देर के लिए, परंतु अनमोल भक्ति को सदा के लिए आत्मा के आनंद के लिए अपना सकता है। क्यों?
अनमोल भक्ति को, यह भक्ति से रघुनाथ को प्रिय, इसलिए भगवान भक्ति के अनुकूल रहते हैं, इसलिए माया शक्ति भक्ति को देखकर सकुचाती है। माया भक्ति को देखकर ते बिलो की माया सकुचाई, भक्ति को देख के लजा रही है माया। क्यों लजा रही है? भक्ति को देख के माया लजाती है कि भगवान जो है मुझको नहीं, भक्ति के अधीन है। माया की चकाचौंध को प्रभु जो है बिल्कुल पसंद नहीं करते, झूठी माया को। क्या है माया? भगवान ने खुद ही बताया ब्रह्मा जी को, क्या? तम विद्यात्मनो माया रीते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि, रीते अर्थम यद प्रतीयेत, नहीं होने पर भी जो प्रतीत होती है, उस परमात्मा में नहीं होने पर भी उसमें ये जो है सर्प में, रस्सी में सर्प की भांति अध्यस्त प्रतीत होती है, उसको माया जनो यथा भासम यथा तमः, जैसे आभासता है अंधकार आभासता है प्रकाश में, ठीक उसी प्रकार से। तो तेह विलो के माया सकुचाई, कर न सके कछु निज प्रभुताई, अपनी कोई प्रभुता, अपना कोई बड़प्पन, अपना कोई वजन, अपना कोई मूल नहीं बतला सकती माया। ध्यान दीजिए। ते भी लोग असविचारी जय मुनि विज्ञानी, जा चाहे भगत सकल सुखता खानी, जा चाही यानी ऐसा विचार करके मुनि और विज्ञानी, मुनि ज्ञानी लोग जो हैं वो भक्ति की ही याचना भगवान से करते हैं जो सकल सुख की खान है। यह रहस्य रघुनाथ करवे न जानई कोई, जो जानई रघुपति कृपा सपने मोह न होई। ये मानस का उत्तरकांड चल रहा है, उसी सत्संग थोड़ा पिरोया गया, उसको यहाँ पर सजाया गया है। यह रहस्य रघुनाथ करवे न जान, जल्दी से कोई नहीं जानता इस रहस्य को। जो जानई रघुपति के पास, जिसको जो जान जाता है उसको सपने में भी मोह नहीं होता है। अब स्वार्थ के लिए विकृति को सुकृति मान लेना ही तो मोह है, असत्य को सत्य मान लेना ही तो मोह है। मोह क्षण में बनता है और क्षण में नष्ट हो जाता है। संसार का समस्त व्यवहार स्वार्थ आधारित ही तो है, यह प्रेम आधारित नहीं होता। प्रेम आधारित तभी होता है जब प्रेमास्पद माने भगवान को ही पाने का एकमात्र लक्ष्य होता है। भगवान से प्रीति ही तो भक्ति है। भगवान से या प्रीति या भक्ति ही हमें देह धारण करने की गति से बचाएगी। भागवत में भगवान ऋषभ ने कहा है कि प्रीति न यावद मयि वासुदेवे, ना मुचते देह योगे न, तब जब तक मुझसे प्रेम नहीं करोगे तब तक आप ये संसार में आने जाने से, शरीर धारण करने से आप बच नहीं पाओगे। अब श्री रघुनाथ जी के चरणों में एक रस प्रेम कैसे हो? अरे जीव तो ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, निर्मल है और स्वभाव से आनंद स्वरूप है। तो फिर क्या होता है कि जीव अपने आनंद स्वरूप को भूल जाता है, जीव माया से मोहित हो जाता है, शरीर मन इंद्रियों से युक्त होते ही वो भोक्ता बन जाता है, क्योंकि इस जीवात्मा से माया प्रबल होती है। वेद कहता है महता परम अव्यक्तम, इस जीव से माया श्रेष्ठ है, बलवान है कहना चाहिए। अव्यक्ता पुरुषः परः, पुरुषात्मा परम किंचे सकाष्ठा सा परागति। जीवात्मा से माया बलवान है और माया से जो है पुरुष बलवान है, परम पुरुष। और परम पुरुष से कुछ भी बड़ श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि वही काष्ठा, वही परम गति है। अतः जीवात्मा माया को पराभूत नहीं कर सकता, माया प्रबल है। परंतु माया से परमात्मा अर्थात रघुनाथ जी महान है, तब वे ही माया को पराभूत कर सकते हैं। ये वेद का वचन है। इसलिए रावण, मेघनाद आदि किसी की भी माया
श्री राघवेंद्र को पराभूत न कर पाई और श्री रघुनाथ जी से परास्त होकर अदृश्य हो गई। श्री रघुनाथ से कोई और प्रबल नहीं है, ना ही वे ही अंतिम गति है। माया के कारण जीव के हृदय में अज्ञान का अंधकार, मोह रूपी अज्ञान प्रबल रहता है, इसलिए जड़ माया और चेतन जीवात्मा में ग्रंथि पड़ जाती है। क्या है? जड़ माया और चेतन जीवात्मा में, ध्यान दीजिए इसको। जीवात्मा इसमें अपने अज्ञान से ही बंधा हुआ है, जबकि वह चेतन है, हरि का ही रूप है। ममैवांसे जीवलोके जीवभूता सनातना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीव मेरा ही सनातन अंश है। जैसे तोता और बानर अपने को अज्ञान से बंधा हुआ मानते हैं और शिकार बन जाते हैं। तोता पकड़ने वाले इस तत्व को जानते हैं। तोता को एक पोले पाइप के सहारे पकड़ा जाता है। पोले पाइप से रस्सी को आर पार निकाल कर 2 वृक्षों से बांध देते हैं। तोता जब उस पोले पाइप पर बैठता है तो पाइप पोला होने से रस्सी पर से घूम जाता है तोते की वजह से, और तोता उल्टा हो जाता है। तोता सोचता है यदि ये पाइप छोड़ेगा तो गिर जाएगा नीचे। लेकिन सच्चाई यह है कि उसे गिरना नहीं, उड़ जाना ही है, परंतु उसकी समझ का क्या किया जाए। यही एक ज्ञान है कि ज्ञान के कारण वो तोता पारधी पकड़ में आ जाता है। जब तक वह उड़ने का ज्ञान, जब तक उड़ने का ज्ञान रखे रहेगा वह सदैव मुक्त विचरण करेगा। वैसे ही वानर का हाल है। वानर पकड़ने वाले छोटे मुंह के धड़े में चने डाल देता है। चना खाने के लिए वानर या बंदर घड़े में हाथ डालता है। चना हाथ में आते ही बंदर का हाथ फंस जाता है। तब उस भूख के कारण चने को न छोड़ने का मोह व्याप्त हो जाता है। इसकी भूख और उसका ज्ञान हाथ से चने छोड़ने में बाधा पहुंचाते हैं और इसलिए वानर पकड़ लिया जाता है। इसी प्रकार जीवात्मा असंगता में नहीं, संगता में पड़कर ही नाना योनियों में जन्मता और मरता रहता है। इसके लिए ईश्वर की कृपा की आवश्यकता होती है। जीव को इस प्रकार जन्म मरण के चक्र में घूमना पड़े। ईश्वर की कृपा सत्संग के बिना प्राप्त नहीं होगी। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिनु सत्संग न हरि कथा, तिन बिन वो न भाग। बिनु सत्संग न हरि कथा, तो सत्संग में हरि कथा मिले तब तक आपको मोह नहीं। सत्संग मिले पर हरि कथा वाला मिले, तब तक आपका मोह नहीं भागेगा। हरि कथा मिलेगी तब मोह भागेगा। मोह गए बिनु राम पद हो न दृढ़ अनुराग। अब तो मोह नहीं जाएगा, विद्या नहीं जाएगी, जड़ता नहीं जाएगी, भगवान से प्रेम नहीं करने लगोगे, तब तक आपको जो है राम की पदों में अनुराग नहीं हो पाएगा। मोह ही जो है, मोह रूपी धूल ही जो है भगवान के चरणों का अनुभव नहीं होने देती। ध्यान दीजिए। और यह समझने की भी आवश्यकता कि बिनु सत्संग विवेक न होई, तो बिनु सत्संग न हरि कथा, सत्संग में हरि कथा और बिनु सत्संग विवेक न हुए, और बिना सत्संग विवेक नहीं होता। तो विवेक भी लाती है राम कथा, और राम कथा बिनु सुलभ न सोई। राम कथा से ही विवेक आएगा। ध्यान दीजिए। सत्संग से विवेक की प्राप्ति होगी। विवेक माने क्या? विविध में एक का चुनाव ही तो विवेक है। विविध क्या है? माया विविध है, और एक क्या है? एक है परमात्मा, एक है रघुनाथ, एक है श्री कृष्ण, एक है परम, यही परब्रह्म है। यही आत्मविद्या है, यही आत्मज्ञान है, यही निर्गुण है, यही अमृत है, यही परम गति है, यही परम धाम है। यहाँ पहुंचकर जीव को वापस नहीं आना पड़ता। इसलिए वेद कहता है उत्तिष्ठता जागृता प्राप्या वरान निबोधता। हे मनुष्यों उठो, परमात्मा तो बड़ा गहन है। उस स्वरूप का ज्ञान, उसकी प्राप्ति का मार्ग महापुरुषों की सहायता, परमात्मा की कृपा से के बिना वैसा ही दुस्तर है। चिरस्धारा निशितादरतया दुर्गम पथस्थ कवयो वदंती। जिस प्रकार छुरे की तेज धार पर चलना, चिरस्धारा निशितादरतया, दुर्गम पथा तत्कवि वदंती, ऐसे दुस्तर मार्ग से सुगमतापूर्वक पार होने का सरल उपाय की अनुभवी महापुरुष ही बता सकते हैं कि स्वयं इसे पार कर चुके। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। वरान माने शेष पुरुषों को प्राप्त करके। इसको समझिए इस बात को। अदरवाइज इस संसार को पार करना बहुत कठिन है। धारा अनिश्चिता दुर्गम पथा कवियों, कवि लोग कहते हैं बड़ा दुर्गम पथ है ये। ऐसा पथ है जैसे छुरी की धार में चलना, उस प्रकार का पथ है।
परंतु परमात्मा को जानना आसान नहीं है, भजन करना आसान है। क्या? परमात्मा को जानना आसान नहीं है, भजन करना आसान है। भजन से ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है। भागवत कहती है वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रायोजिता। भगवती मैंने भगवान वासुदेव में जो भक्ति योग है आपका, जो प्रायोजित भक्ति योग है, धर्म धर्म से जो करते हैं आप, वही आसु तत्काल वैराग्यम ज्ञानम यद यद ब्रह्म तद यद ब्रह्म दर्शन, वही वैराग ज्ञान और उसके बाद ब्रह्म दर्शन करा देगा। तो रघुनाथ जी कथा अमृत का श्रवण करना चाहिए। तो मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावहि बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतरा सुनहि मानि विश्वास। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर, मुनियों को भी दुर्लभ है हरि की भक्ति। ध्यान दीजिए। और जो आदमी इसको बिना परिश्रम ही उसको प्राप्त कर लेता है, कौन? जो कथा को सुनते निरंतर, ये कथा निरंतर सुन ही मान विश्वास, जिस कथा को सुनते हैं निरंतर वह मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को सहज ही प्राप्त कर लेता है, आसानी से प्राप्त, बिना प्रयास के प्राप्त कर लेता है। पर विडंबना है कि मनुष्य अपने भाग को स्वयं ही नहीं लिखना चाहता। भगवती नूनम दैवेन विहिताय चाचित कथा सुधाम। ये दुर्भाग्य ही है, विडंबना ही है कि अच्युत कथा का अमृत जो है, अच्युत कथा का जो अमृत छोड़कर लोग श्रवन्त्य सद्गाथा पुरीशमेव विभुजा, वही विष्टा भोजी कुकर शुकर आदि जीवों के विष्टा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथा अमृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुन लेते हैं, भी तो अवश्य विधाता के मारे हुए, उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। भगवान कपिल कहते हैं। दूसरे शब्दों में राम कथा अमृत को सुनने से मनुष्य अपना भाग्य स्वयं लिख सकता है और अपने मनोरथ को अपने श्री राम को प्राप्त कर सकता है। जैसे जीवों की विष्टा किसी काम नहीं आती, उसका कोई उपयोग नहीं होता, उसी प्रकार संसार की विषय वार्ता का भी आत्मज्ञान के लिए कोई उपयोग नहीं होता। आत्मज्ञान के लिए विषय वार्ता कोई उपयोग नहीं है। आत्मज्ञान का क्या आवश्यक है? भगवान की वार्ता। अस्तु श्री भगवान की कथा का अमृतपान छोड़कर जो लोग निंदित विषय वार्ता को सुनते हैं वे निश्चित रूप से हतभागी हैं। श्री रघुनाथ जी के चरण कमल ही सदा भजने योग्य हैं, क्योंकि उनके गुणों का आश्रय लेकर उनकी भक्ति मूर्तिवंत होकर उन्हीं का स्वरूप बन जाती है। अतः इसी सभी प्रकार से मन क्रम वचन और शरीर से श्री राम जी का भजन ही करना है। तत्त्वमसि सोहम ब्रह्म ब्रह्मास्मि आदि महावाक्यों की अखंड वृत्ति की प्रचंड दीप शिखा से आत्मानुभव का सुंदर प्रकाश फैल जाए और संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाए। अविद्या के परिवार के रूप में लोह, ये परिवार है अविद्या का, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, भय, मत्सर आदि का अपार अंधकार चित्त से मिट जाए, तब इसी आत्मज्ञान से जड़ माया और चेतन जीवात्मा की झूठी ग्रंथि खुल जाती है। जड़ माया और चेतन आत्मा की झूठी ग्रंथि आत्मज्ञान से खुलती है। ज्यादा सही तो यह कि माया के गुणों से छुटकारा मिल जाता है, परंतु तो माया चुप नहीं बैठती, वह फिर मोह पैदा कर देती है और मिथ्या होकर भी ग्रंथि फिर अस्तित्व में आ जाती है। यही तो माया है भाई। अब माया सिद्धियों को भेजती है और छल बल से उस आत्मज्ञान की लोग बुझा देती है। यदि ज्ञान प्रबल रहा, गुरु की कृपा रही, तो माया के द्वारा उत्पन्न रिद्धि सिद्धि की तरफ जीव ताकता नहीं, परंतु अब देवता विघ्न करने के लिए आगे आ जाते। अब देवता बाधा पहुंचाते हैं भगवान तक पहुंचने के लिए। देवता की परीक्षा, देवता परीक्षा लेते हैं आपकी परीक्षा। और कौन लेता है? देवगण परीक्षा लेते हैं। इंद्रिय द्वार झौखा नाना तह सुर बैठे करिथाना आवत देखई विषय बयारी ते हट देह कपाट उघारी। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, इंद्रियों के द्वार जो है, ये आंख, ये कान, इसके जो सीधे झरोखे हैं, यहाँ सुर बैठे हैं,
हर इंद्रिय का अधिष्ठान देवता बैठा हुआ है। जब विषय की बयार चलती है तो ये कपाट अच्छे से सुनो, क्या संगीत बह रहा है, कौन गा रही है, किसका रूप है, अच्छे से देखो। तत्काल खोल देते हैं दरवाजे को, दे हट दे ही कपाट को, ये देवता खोल देते उस कपाट को। क्यों? ये भोग योनि में है, देवताओं की योनि भी भोग योनि है, कर्म योनि मनुष्यों की है। आप कुसूर लगाने की का प्रयास करते हैं, भगवान के पास सीधे कैसे आ सकते हो बिना परीक्षा दिए आप? वह इंद्रियों की वातायनों को उखाड़ कर फलात अंतकरण पैड़ बनाने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि इंद्रियों के विषय बलवान है, बाहुबली है ये शब्द रूप रस गंध स्पर्श मूलक विषय, जो नित्य मारने वाले विषय से सुनी हुई हैं। अतः कर्म जैसे ही इनकी पैठ होती है, आत्मज्ञान का दीपक बुझ जाता है, जीव फिर जड़ को अपना लेता, गांठ पुनः लग जाती है और आत्मा हो रूप प्रकाश भी मिट जाता है। कागभूषण जी महाराज ने गरुड़ जी महाराज तो समझाया कि इंद्रियों उनके देवताओं को विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, उन्हें ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता। ज्ञान क्या सुहाएगा उनको? ज्ञान नहीं सुहाता। आत्मज्ञान की तरसते हैं देवता भी। आत्मज्ञान माने परमात्मा का ज्ञान। इंद्र ही सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धिकृत भोरी, ते विधि दीप को बारी बहोरी। इस प्रकार ज्ञान दीपक को विषयों की आदि बुझा देती है। आत्मज्ञान का जो दीपक है बुझ जाता है विषय की आंधी से, तब उससे दोबारा कौन जलाए? तब जीव फिर प्रभु के अनादि अविद्या के कारण बंध जाता है और जनन मरण रूप संस्कृति का क्लेश उठाता है। तब फिर जीव अविविध विधि पावई संस्कृति क्लेश, हरि माया दुस्तर तर न जाय बिहगे। हे पक्षीराज, हरि की माया बड़ी दुस्तर है। तो गीता भगवान ये कहा, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामी ताम तरन्ति ते। सत्व रज और तम इन तीनों गुणों वाली परमात्मा की माया से पार पाना बड़ा कठिन है। भोग और संग्रह की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस माया से समावेशित नहीं कर सकते। मनुष्य अपने कभी सुखी मानता है, कभी दुखी, कभी समझदार, कभी नासमझ, कभी निर्बल, कभी बलवान आदि मानकर भावों में तल्लीन रहता है। इस तरह आने जाने वाले प्राकृत भावों और पदार्थों में तादाद में ममता कामना उनके करके उनसे बंधे रहते और इनसे अपने को रहित अनुभव नहीं कर सकते। यही भगवान की माया दुरत्या है। शरद कुमारों ने भी कहा है भागवत के अंदर में, क्या? परे अवरे जये भावा, गुण व्यतिकरा प्रकृति के गुणों से निसृत ये जो है जितने भाव हैं, कभी समझदारी, कभी ना समझी, कभी भय, कभी नहीं भय, कभी दुखी, कभी सुखी, कोई भी इससे बच नहीं पाया है। तेषां न विद्यते क्षेमं ईश ध्वंसिता शिशाम। ईश ध्वंस कर देता है उनके इन मनोरथों को। कोई कुशलता से रह नहीं पाता कि समझदार ही बना रहे, नहीं, कुछ देख लिया ना समझ बन जाता है। क्रोध ना आवे पर कुछ क्रोध आ ही जाता है। ध्यान दीजिए। तो भागवत भी समझते, गुणस्य में माया मूलत्वात्मा में मोक्षो न बंधनम। भगवान कहते हैं सभी गुण माया तथा दृष्टि से नहीं होते, ये तो इंद्रजाल है, जादू खेल के समान है। आत्मा सर्वथा मोक्ष बंधन से परे है। मानस में भी शंकर जी कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अर्थात जैसे स्वप्न बुद्धि का विवर्त है, उसमें बिना हुए ही भासता है, मिथ्या है। आँख खुलने पर कहीं कुछ भी नहीं रहता, अपने आप ही होता रहता। ऐसे ही मरना जीना सुख मोह सुख दुख ये सब संसार का बखेड़ा माया से भासता है। विद्या संपन्न होने पर केवल आत्मा की सत्ता के कुछ नहीं भासता। ध्यान दीजिए। काव्य जी कहते हैं, जी मिथल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। बिना थल के जल नहीं रह सकता। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रह न सकाई हरि भक्ति बिहाई। उस प्रकार से मोक्ष की जमीन है हरि भक्ति।
तो काकभूषण जी कहते हैं जिमि थल बिनु जल रहे न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। जैसे आधार चाहिए जल को, जल रह नहीं सकता बिना थल के आधार के, उसी प्रकार से मोक्ष को आधार चाहिए भक्ति का। तथा मोक्ष सुख सुनु खगरा, हे पक्षीराज सुनिए, मुक्ति को भी जो आधार चाहिए भक्ति का, बिना भक्ति की मुक्ति जो है रह नहीं सकती। मोक्ष का सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर रह नहीं सकता। तो हरि की भक्ति क्या है? वह है आधार, और मोक्ष का सुख क्या है? वह जल। इसलिए हरि भक्ति के सामने मुक्ति की उपेक्षा करते हैं लोग बाग। ये क्यों? मुक्ति का आधार क्या होगा? इसलिए मुक्ति की उपेक्षा करते हैं कि हरि भक्ति के बिना मुक्ति कहाँ, मुक्ति का सुख क्या अनुभव कर पाएंगे? वो रह ही नहीं पाएगी, वो मुक्ति बिला जाएगी। क्योंकि भक्ति करने से जन्म मृत्यु रूपी संस्कृति की जड़ जो अविद्या है, बिना यत्न परिश्रम के अपने आप ही नष्ट हो जाती है। भजन भोजन करियत पतित लागे, जिमि सो असन पचवै अठजट रागी। आसे हरि भगत सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाय सोहाई। भोजन तृप्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है ना, हाँ, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप पचा डालती है। हाँ, गीता भी कहती है क्या? यही वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमात्रा, प्राणपान समायुक्तम पंचामन्यम चतुर्विधम। वैसे हरि की भक्ति बड़ी सुगम और सुक्रम सुख देने वाली कोई मूर्ख ही होगा जिससे भक्ति की सुंदरता अच्छी ना हो। सेवक सेव भाव बिनु भाव न तरये उर्गाय सार। पक्षीराज, आप स्वामी मानिए भगवान राघवेंद्र को, भगवान कृष्ण को स्वतः स्वयं मानिए। आप उनके अंश हैं तो अंश ही मानिए। वो विराट हैं, विराट रूप हैं, आप अंश रूप हो। ध्यान दीजिए, प्रेमास्पद रूप हैं, आप प्रेमी हो। वो स्वामी रूप हैं, आप जो है सेवक रूप हो। वो जो है दासों के स्वामी हैं और आप जो है दास हैं। भजऊ राम पद पंकज सिद्धांत विचाई, जो चेतन कहा जड़ कराई, जड़ाई कराई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही भजई जीवते, जो जड़ को चेतन बना दे, चेतन को जड़ कर दे, ऐसे समर्थ रघुनाथ को जो भजता वो जीव भी धन्य है। तो ध्यान दीजिए, रघुनाथ जी की भक्ति और भक्ति के स्वयं प्रकाश मणि है। वह यह मणि जिसकी हृदय में बस जाती, वहां प्रकाश ही प्रकाश रहता है। वहां मौन रूपी दरिद्रता और तमोगुण रूपी अंधकार के रहने का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। कोई लोभ रूपी हवा उसे बुझा नहीं सकती, क्योंकि दीपक घी बाती जैसे गुणों की आवश्यकता ही नहीं जिससे लोभ की हवा से बुझाया जा सके। राम भगति मानी और बस जाके, दुख लवले सना सपने हूं ताके। चतुर सिरो मन ते जग माही, जे मन लाग सुजतन कथा सुजतन कराही। राम भक्ति रूपमणि जिसके हृदय बस जाती है, उस स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि है जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए यत्न करते हैं। यह भक्ति रूपी मणि जगत में उपलब्ध है, पर राम कृपा के बिना से कोई नहीं पा सकता। राम भक्ति मन उर बस जाके, जिसके हृदय में भगवान राम की मणि की भक्ति, जो भक्ति रूपी मणि बस जाए, उसको सपने में लिस्ट मात्र भी दुख का अनुभव नहीं। चतुर शिरोमणि तेज जग माही, वही चतुर शिरोमणि है जग में। ध्यान दीजिए, वही चतुर शिरोमणि है, वही वह चतुरों के शिरोमणि है, और कोई चतुर शिरोमणि है। ये मणि लाग सुचेतन कर, उस मणि के लिए जो प्रयत्न करते हैं कि राम भगत की मणि आके हमारे दम बस जाए। अस विचार जो कर सत्संगा, राम कथा के अमृत से सुलभ हो पाती है मणि, और यह कृपा संतों के संग से बिना मिल नहीं पाती। अस विचार जो कर सत्संगा, राम भगति ही सुलभ विहंगा। हे पक्षीराज, उसको ही राम भक्त सुलभ होती है। ये विचार सत्संग करना चाहिए कि राम की रूपी भक्ति की मणि हमारे हृदय में विराजमान हो जाए, हम तो शिरोमणि बन जाएं। ऐसा विचार कर संतों का संग करने वाले को श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से ये तो कहा है, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च
ना स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञच्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा यथावरुंधे सत्संग सर्वसंगापहो ही मां। भगवान की भक्ति रूपी सत्संग सारे संगों का नाश कर देता है, उसका उन्मूलन कर देता है। और संग ही दोष जो है न कुर्यात करही चित्त संगम तमस तीव्रम तित्युषु, जिसको संसार सागर से पार जाना है वह जो है संगता से बचे, माया की संगता से बचे। ध्यान दीजिए, क्योंकि ये दोष इतना घातक है। ये क्या करता है, ये जो है क्या धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम यदत्यंत विघातम भ्रश्यति भ्रश्यत्यनु ज्ञान विज्ञानात् ये नावश्यति मुख्यता। इससे मनुष्य जड़ता को प्राप्त कर जाता है, संत कुमारों ने बताया। इसलिए बचिए इस चीज से। तो जैसे मुझे योग मुझे बांध नहीं सकता, संसार में जितनी भी आसक्तियां हैं उन्हें नष्ट करने की सामर्थ्य केवल और केवल सत्संग में है। यही कारण जिस प्रकार सत्संग मुझे वश में कर लेता है, यथा अवरुंधे सत्संगा, मैं सत्संग से बस में हो जाता, अवरुंध हो जाता हूं। क्योंकि उस आसक्ति को नष्ट कर डालता है और मुझमें ही आसक्त चित्त बना देता है। यही कारण है जिस प्रकार सत्संग मुझे वश में कर लेता है, वैसा साधन न योग में न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच, न धर्म पालन न सांख्य और न स्वाध्याय तपस त्यागो, न स्वाध्याय में न तप न त्याग, निष्ठापूर्तम न दक्षिणा। निष्ठापूर्तम ने इष्ट कर्म, पूर्त कर्म और दक्षिणा रूपी कर्मों से भी जो है वह मुझे वो निभा नहीं सकते। व्रतानी छंदा यज्ञ छंदांसी, व्रत यज्ञ वेद का पठन, वेद यज्ञ तीर्थ और यम छंदा तीर्थानि नियमायमा यथा अवरुंधे सत्संग सर्वसंगा पहो ही मां। तो इस इतने साधन समर्थ नहीं है जैसा साधन समर्थ है सत्संग माने कथा, मेरी कथा, मेरी कथा। ध्यान दीजिए, सत्संग माने मेरी कथा। सत्संग के द्वारा हे उद्धव, ये एक की बात नहीं है, सत्संग के द्वारा ही दैत्य राक्षस पशु पक्षी गंधर्व अप्सरा नाग सिद्ध चारण गुह्यक और विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई। मनुष्यों में वैश्य शूद्र स्त्री और अत्यंत आदि रजोगुणी और तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने सत्संग से ही मेरा परम पद प्राप्त किया है। वृत्रासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मैदानों, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान जी, जामवन जी, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार वैश्य, धर्मव्यास, कुजा, व्रज की गोपियां, यज्ञ पत्नियां और बहुत सारे दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके। इन लोगों ने न तो वेदों का स्वाध्याय किया था, न ही विधि गुरु महापुरुषों का की उपासना ही किया था, और न कोई व्रत ही किया था और न कोई तपस्या ही किया था। बस केवल और केवल सत्संग के प्रभाव से ये मुझे प्राप्त किया। गोपियां, गायें, यमलार्जुन वृक्ष, पाषाण बनी अहिल्या, ब्रज की हरिण आदि पशु, कालिया नाग, ये तो साधन साध्य के संबंध में सर्वथा ही मूल बुद्धि थे, तो भी सत्संग के द्वारा इन्होंने मुझे प्राप्त कर लिया। इतना ही नहीं, ऐसे ऐसे बहुत से लोग हो गए जो केवल प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा ही अनायास मेरी प्राप्ति कर लिया है और कृतकृत्य हो गए हैं। बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या, स्वाध्याय, संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु सत्संग के द्वारा मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ। श्री राम कथा अमृत से इसीलिए अनमोल है कि सत्संतगण ब्रह्म वेद रूपी समुद्र को ज्ञान रूपी मंदराचल से मथ कर, संतगणों ने क्या किया, वेद रूपी समुद्र को अर्थात ब्रह्म रूपी समुद्र को, ब्रह्म वेद एक ही है, मत कर मंदराचल से मत कर इस कथा के अमृत को निकालते हैं। जिसे भक्ति की मधुरता है, और भक्ति की मधुरता इसकी अनमोलता है, क्योंकि भक्ति की अनमोलता इसलिए है कि मोक्ष का क्या स्थायी होना ही भक्ति के आश्रय पर टिका हुआ है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, वृंदावन बिहारी लाल जी की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए भगवान का 2 मिनट भजन कर लें। जगत में आजा फिर से राम, बजा जा ब्रज में वंशी श्याम। गाइए, जगत में आजा फिर से राम, बजा जा ब्रज में वंशी श्याम। दोनों रूप हमें अति प्यारे, दोनों रूप हमें अति प्यारे। दशरथ सुत अरु नंद दुलारे, राम बनो या श्याम जगत में। आजा फिर से राम, बजा जा ब्रज में मुरली श्याम। चाहे वृंदावन में आओ, चाहे वृंदावन में आओ, चाहे अवधपुरी मन भाओ। कहीं करो विश्राम जगत में, आजा फिर से राम, बजा जा ब्रज में वंशी श्याम। इस प्रकार से राम कथा अमृत से अनमोल का कि 7 विचार आपके समक्ष रखे गए और यह जो है सत्संग चर्चा यही समाप्त होती है। इसके बाद अगले ग्रंथ श्वेता स्वरूप उपनिषद सरलतम बोध पर विवेचना करेंगे। जय श्री कृष्ण।